हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जन को हमारे यूट्यूब चैनल डियर रामपाल सर मैथ अकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा, टॉपिक का नाम है आज अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलों के अनुप्रयोग। तो बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को कुछ बेसिक सी जो इक्वेशन होती हैं उनकी बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लो आपकी सर्कल की इक्वेशन हो गई, पैराबोला की इक्वेशन हो गई, इलिप्स की इक्वेशन मतलब दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो गई। इनकी बेसिक सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम आपको सबकी बेसिक जानकारी बताते हैं, इसके बाद आपको टॉपिक के बारे में समझाते हैं कि किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं बेटा सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। तो देखो, वृत्त के बारे में होता क्या है, ये है आपका वृत्त। वृत्त का जो सेंटर होता है बेटा वो एच कोमा ए होता है। यहाँ इसको मान लो आप ओ, और जी आपका कोई पॉइंट हो जाएगा पी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जैसे हमने कह दी जी आपकी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है बेटा वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब लेकिन होता क्या है, क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से बोल देते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल सेंटर इज ऑन ओरिजिन। कई बार होता क्या है कि जी आपसे बोल देते जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र वह मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये आपका प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया। ये आपका बेटा सर्कल रहा। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु, जिसको अपन देते 0,0। ये आपका कोई पॉइंट हो जाएगा, इसको मानो ओ और इसको मानो पी। ठीक है, कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं है वो पी मानो, आप अपने हिसाब से मान सकते। तो ये बेटा आपका एच के है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ए हो गई। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे ये पी पॉइंट है तो क्या होगा, ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है तो किस प्रकार से आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी। इक्वेशन देखो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब होगा क्या कि इस इक्वेशन में एच और के का मान कितना रख देंगे अपन बेटा, 0 रख देंगे। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 0 रखो, और आर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब यहाँ आया एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी क्या हो गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी ये इक्वेशन, कि अगर सेंटर बेटा आपका कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, मतलब केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है, तो वृत्त की जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और अगर इनने ये नहीं बोला कि आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाती है। अब बेटा इसी प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है इलिप्स की, दीर्घवृत्त की। तो देखो बेटा, तो दीर्घवृत्त होगा आपका दीर्घवृत्त, तो ये आपका सेंटर 0,0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा a,0। तो जी वाला जो वर्टेक्स होगा शीर्ष 0,b हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपन को देखना क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना, इसको आप कुछ भी मान सकते, ओ मान लिया, इसको मैंने पी मान लिया। ठीक है।
तो बेटा इसकी जो इक्वेशन आपकी होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी 11th क्लास की हैं। अब एक इक्वेशन होती है बेटा आपकी एलिप्स की हो गई, दीर्घवृत्त की हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन है पैराबोला बोला की। तो पैराबोला की बेटा, पैराबोला देखो किस प्रकार से आपका जो दिखता है, ये पैराबोला है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी की इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होती है। तो आपको इक्वेशन देख के पता चलना चाहिए कि जी आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देख के पता चलना चाहिए कि आपकी पैराबोला की इक्वेशन, और पिछली इक्वेशन हमने आपको सर्कल की बताई है, उसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि जी आपकी सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं आगे चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में बेटा आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना। बेटा एक ही फॉर्मूला से आपको हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझा देंगे। तो भैया फॉर्मूला आप एक ही याद रखो। तो एरिया निकालना है ना, एरिया अंडर द कर्व, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लिमिट होती है ए से बी और वाई डी एक्स। आप केवल एक ही फॉर्मूला को याद रखो, इसी फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देख लो, लिमिट ए से बी वाई डी एक्स। तो अभी देखो बच्चों, हमने आप लोगों को 3 इक्वेशन बताई। पहली जो इक्वेशन बताई वो सर्कल की थी, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन कब थी, जब जो आपका सेंटर है वो ओरिजिन को, मतलब केंद्र को मूल बिंदु पर। तो होता क्या है, आपको यहाँ से y का मान फाइंड करना होता है। तो किस प्रकार से कर लेना y का मान, या वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और करना क्या है कि y का मान जो निकलेगा वो यहाँ पे अपन पुट करवा देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ वेरिएबल वो सोचते कि वेरिएबल आपका चर y है, यहाँ पे dx है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। अगर आप ध्यान से देखो तो y का मान क्या निकला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, x, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, x की। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बेटा जो हमने आपको बताई है वो किसकी बताई, एलिप्स की। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से आप y का मान निकाल सकते। सबसे पहले इस टर्म को इस साइड ले जाओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एलसीएम लो, तो ए स्क्वायर के यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल में, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब y का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, तो y बराबर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y का जो मान है आपको उठा के कहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देना। इसी प्रकार से आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, सर्कल की हो गई, इसके एलिप्स की हो गई, पैराबोला। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर बराबर
4ax। तो यहाँ से y का मान बेटा क्या हो जाएगा, √4ax। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2√x। तो y के सारे जहाँ से जो मान निकलेंगे, जो मान उठा के आपको कहाँ रख देना, अपने फॉर्मूले में पुट करा देना। केवल एक ही फॉर्मूला आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। ठीक है बच्चे, एक ही फॉर्मूला याद रखो। वैसे एक फॉर्मूला और यहाँ से बन जाता, लेकिन फिर जितने सारे आपके फॉर्मूले हैं उतनी ज़्यादा याद करने में समस्या होने लगती। तो आप केवल एक ही फॉर्मूले को याद रखो। देख लो इनकी बेटा एक बार। अब बेटा कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के भी यहाँ पे यूज होंगे। केवल आपको 3 फॉर्मूले याद कर लेना है। तीनों फॉर्मूले से आपका इस टॉपिक का काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन x² माइनस a²। तो बेटा क्या होता है, पहले ही से पता होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन पढ़ के रखा हो तो x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस। ठीक है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। दूसरा जो फॉर्मूला है √x² प्लस a², सेम ही फॉर्मूला है, बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 और log x प्लस x² माइनस a² प्लस 3। और एक फॉर्मूला आपको जो याद रखना, √a² माइनस x²। तो क्या हो जाता है, x/2 x² a² माइनस x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c। तो केवल आपको ये तीनों फॉर्मूला याद करना है। इनके अलावा इंटीग्रेशन का बेटा आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इस टॉपिक में। ठीक है, देख लो बेटा एक बार इन सभी फॉर्मूले को। अब चलो बच्चों अपन इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से अपन को ये सॉल्व करना। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो बेटा होता कुछ नहीं है, बस यहाँ पे केवल अगर सर्कल से कोई भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक में तो केवल बेटा ए का मान चेंज होने वाला है और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो चलो बच्चों इसको सबसे पहले ध्यान से समझो। तो देखो यहाँ पे जो हाँ हम दोनों मीडियम में समझाने वाले हैं बेटा, मीडियम का यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है किसी को। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। और ये आपकी सर्कल की इक्वेशन रही, क्या कह रहे हैं, वृत्त x² प्लस y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इक्वेशन देख के अपन को बेटा पता चल गया कि जो इक्वेशन है ना वो है सर्कल की, और सर्कल तो पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के सर्कल की है कि इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो आपका ओरिजिन पे होने वाला है। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये रहा आपका सर्कल, इसका जो सेंटर है वो 0,0 है। तो रेडियस देखो अगर अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें x² प्लस y² बराबर a²। तो इक्वेशन क्या बताई थी मैंने बेटा आपको, x² प्लस y² बराबर r²। तो आपकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, a है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर आप x एक्सिस पे हो तो a,0 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो गया तो -1। तो अब देखो बच्चे करना क्या है कि सबसे पहले अपने को इस वाले एरिया को फाइंड करना है, इस वाले एरिया, ठीक है। और जितना एरिया जी आपका होगा उतना इन सबका सेम होगा। तो इसका एरिया निकाल के अपन किसका मल्टीपल कर देंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे, तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा सर्कल का। तो चलो बच्चे देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, जो एरिया निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका कर्व का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लिमिट a से b और y dx। ठीक है बेटा,
वाई डी एक्स। तो अब अपन को किसकी मान की जरूरत पड़ रही, वाई की, और ये भी पता करना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपके जा रही। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर अपन मान निकाले बेटा वाई का, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रखो अपने फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, लिमिट। अब देखो ध्यान से, ए, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। देखो ए का जो मान होगा वो 0 होगा, और बी कहाँ तक जा रहा है लिमिट, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक लग रही है आपकी। अगर आप x वाले एक्सिस पे हैं तो लिमिट 0 से स्टार्ट, भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 और एंड पॉइंट क्या है a। तो आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे a हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे a का मान कितना रहेगा 0, b का मान कितना रहेगा a। ठीक है, तो जी आपकी लिमिट लगेगी। और y का बेटा अपन ने मान कितना निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो चलो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो लिमिट आपकी 0 से कहाँ पे लग गई a, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, केवल 3 फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होंगे। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया, a बराबर लिमिट 0 से a। अब जी फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन का कौन सा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाता बेटा, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो बस अपन को बेटा कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला खोलना है। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब लिमिट जो बेटा आपकी थी, लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक चल रही थी, 0 से लेकर a तक। ठीक है बेटा, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर a तक। अब आप बेटा जानते होंगे लिमिट को सॉल्व करना, पहले अपर लिमिट रखते और माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम लिमिट कौन सी रखेंगे, अपर वाली। तो x की जगह क्या आ जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a, तो a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स a अपॉन a। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखी तो 0 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। तो जो एरिया हो जाएगा, अब देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो जे वाला जो टाइम है ये तो पूरा 0 हो गया। अब ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए से ये कट गया तो कितना आ गया 1। अब ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है बेटा, कौन से एंगल पे होता है साइन 0 पर। तो जे वाला भी टाइम क्या हो गया 0। देखो जे वाला टाइम 0 हो गया, जी वाला टाइम 0 हो गया, और जे वाला भी टाइम क्या हो गया 0। अब केवल जे वाला टाइम बच गया आपका जे वाला। ठीक है, ये बकाए सारे 0 हो जाएंगे बेटा। तो एरिया बेटा कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 कौन से एंगल पे होता है बेटा आपका, कौन से एंगल पे होता, π/2 पे। साइन 90 का मान कितना हो जाता 1 हो जाता। तो एरिया बेटा आपका कितना हो गया पाई ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जी बेटा जो आपका एरिया आया वो कौन से पार्ट का आया, केवल फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का। लेकिन अपने को जो एरिया चाहिए वो किसका चाहिए, अगर टोटल देखो, अगर इसमें लिखते दें कि एरिया निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब पहले पार्ट का, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होके केवल यही आ जाएगा। ठीक है, आपको 4 का मल्टीपल नहीं करना। और अगर इनने पूछा, ये नहीं लिखा कि कौन से क्वाड्रेंट का निकालना, तो फिर आपको एरिया पूरे सर्कल का ही निकालना है।
तो पूरे सर्कल का एरिया, अगर इसका एरिया है जे, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए पूरे में कितने का मल्टीपल कर देंगे, 4 का। तो जो टोटल एरिया होगा बेटा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल, और जो एरिया आपने फाइंड किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 से 4 आपका कट हो गया, तो टोटल एरिया कितना आ गया बेटा आपका, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देख लो इसको ध्यान से, आपको केवल और केवल इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ए का मान ही चेंज करेंगे। तो आपको भी सब जगह किसका मान चेंज करते जाना, ए का, और बाकी सॉल्व करने का तरीका बेटा सेम है। अगर ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में आता है तो इसमें आप एक मान लो ट्रिक लगा सकते हैं। अरे भैया ट्रिक क्या है, आपको तो पहले से ही पता है। क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि भैया जो सर्कल का एरिया होता, सर्कल का एरिया वो कितना होता, पाई आर स्क्वायर, और अपर आपको यहाँ से दिख रहा है रेडियस आपको गिवन है मान लो ए, तो सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब अगर रेडियस आपको और कुछ दी गई, जैसे मान लो हमने कहा कि एक इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर हो जाता, 3 का, तो रेडियस कितनी मिल गई अपन को, 3। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना होता, पाई आर स्क्वायर, तो पाई वो आर कितना है, 3 का स्क्वायर कर दो, तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 पाई यूनिट। ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए इस तरीके को अपना लेना कि कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार इसको ध्यान से, देख लिया बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए। एग्जांपल क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अब समझाते हैं इसको बड़े आसान तरीके से। तो देखो इसमें हमने ये नहीं लिखा कि ये इक्वेशन किसकी है, सीधा हमने क्या लिख दिया, कर्व है भैया, वक्र है। तो कई बार लिख के भी आ जाता कि ये इक्वेशन किसकी है, कई बार डायरेक्ट वो कर्व लिख देते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किसकी है। तो बेटा इक्वेशन किसकी है, ये इलिप्स की। ठीक है, हाँ तो देखो इलिप्स की आपकी इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो इलिप्स बना लो। ठीक है, बन गया इलिप्स। अब देखो इसमें करना क्या है कि स्टार्ट 0,0 और गए कहाँ तक हैं, ये वाला जो वर्टेक्स होगा a,0, जी वाला जो वर्टेक्स हुई है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल ये देखो आप a,0। तो सबसे पहले तो एरिया अपन इसका निकालेंगे, और टोटल का एरिया चाहिए तो क्या कर देंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे। तो देखो बेटा इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जरूरतमंद क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल, लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी बेटा, 0 से लेकर a तक। वैसे देखो a से b है और y dx। ठीक है, अब जो एरिया हम पहले निकाल रहे हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, a तक, 0 से लेकर a तक। तो अब देखो a का मान 0 है और b का कितना है, a। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप तो ऐसे समझो ये स्टार्टिंग लिमिट है, ये एंड लिमिट है। तो स्टार्टिंग लिमिट एक्स एक्सिस पे कितनी है, 0, और वाई एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट भाई, तो स्टार्टिंग लिमिट कितनी है, 0, और एंड कहाँ पे हुआ आपका, एक्स एक्स पे, कहाँ पे हुआ, ए पर। ठीक है, तो लिमिट आपकी जो स्टार्टिंग वाली है जो एंड वाली। तो आप ऐसे दिमाग लगाना, आपने यहाँ पे ये रखा था फिर ये यहाँ कर दिया, कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप तो ऐसे समझो कि यहाँ से स्टार्ट भाई यहाँ तक गए, तो लिमिट 0 से स्टार्ट भाई ए पे गई, वाई डी एस। ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकल रहा, अभी फिर 4 का लास्ट में अपन क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो अभी अपन को बेटा किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, y के मान की। तो y का मान हमने आपको निकाल के बताया था, तो फिर से भी बता देते हैं।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखो कैसे निकालेंगे, इस वाले टाइम को उस साइड ले जाओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। जे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक भाग में है आपका, यहाँ मल्टीपल में चला जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसमें मार्कर में प्रॉब्लम हो रही, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर आ जाएंगे आपके, y बराबर बी अपॉन ए, अंडर रूट किस पर रह जाएगा, ए पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो बेटा जी इस प्रकार से y का मान निकाल लेंगे। अब y का मान अपने फॉर्मूला में पुट करा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा आपका क्या है, एरिया बराबर लिमिट 0 से a y dx, एरिया लिमिट 0 से a, y का मान क्या निकला, b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो b अपॉन ए तो कोफिशिएंट मतलब गुणांक के रूप में, तो इसको बाहर ले लो, और जी फॉर्मूला आपका कौन सा बनना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो बस अब ये फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता, एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेकर ए तक, लिमिट पुट कराओ इसमें, ए बराबर बी अपॉन ए, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देखो ए रखा, ए अपॉन ए 1, चलो रख के बता देते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, अपर लिमिट, और माइनस कौन सी लिमिट हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अब रखा हमने 0 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो देखो बेटा एरिया बराबर बी अपॉन ए अपॉन ए कट गया, जी 1 हो गया। अरे जी देखो ना ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 0, तो जे वाला टाइम तो पूरा 0 ही हो गया, तो जे वाला टाइम बचा अब तो ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 से बन गया 1, जी इसको देखो 0 हो जाएगा पूरा, 0 मल्टीपल 0 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो देखो ध्यान से इसको, साइन इनवर्स जे 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है 0, तो जे वाला भी टाइम क्या हो गया 0, तो जे 0 हो गया आपका, जे 0 हो गया, जे 0 हो गया, केवल जे वाला टाइम बचा, इसको हमने लिख लिया। तो एरिया बराबर बी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स बन के हो भैया कहाँ पे हो, पाई बटे 2 पे। तो क्या आ गया भैया जी सॉल्व होके, देखो जरा इसको, एरिया आपका आ गया ए से एक काट दो, तो पाई ए बी अपॉन में कितने आ गए 4। तो जी बेटा जो एरिया आया वो कौन से क्वाड्रेंट का आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और अगर आपको चाहिए टोटल एरिया, कौन सा एरिया चाहिए, टोटल एरिया, तो पूरे इस एरिया में आपको कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा 4 का, तो टोटल एरिया जो आएगा 4। तो एरिया कितना आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पाई ए बी अपॉन 4 से 4 आपके कट गए, तो टोटल एरिया जो आया, संपूर्ण क्षेत्रफल जो बेटा आपका आया वो आया पाई ए बी। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, आंसर चेक करने के लिए आप चाहो तो उसको ट्रिक भी समझ सकते हो, लेकिन वो ऐसी कोई ट्रिक में लिखनी है। आंसर कैसे चेक करना, अगर आपका बेटा एलिप्स है, का है एलिप्स है, तो इसका जो आंसर आता ना हमेशा टोटल वो कितना आज पाई ए बी, तो आज भैया पाई ए बी।
अब यहाँ से आप ए और बी के मान देख लो कितने हो रहे हैं और यहाँ पर सीधा पुट करा दो तो आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा, पाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब होगा कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा आपका बोर्ड में, केवल ए और बी का मान चेंज हो जाएगा। देख लो बच्चों एक बार इसको ध्यान से। अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समझो बेटा इसको जी और समझ लो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन अलग से बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, बस केवल बेटा ए और बी के मान चेंज करेंगे। पहले इक्वेशन सर्कल की थी तो उसमें रेडियस चेंज कर देंगे मतलब, और दूसरी इक्वेशन हमने आपको किसकी बताई, वाई वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। वो इक्वेशन आपकी किसकी हो जाती है, उसकी किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की। तो एलिप्स में आपको केवल ए और बी के मान चेंज हो जाएंगे। पर नेक्स्ट इक्वेशन आपको हमने किसकी बताई, पैराबोला की वाई स्क्वायर बराबर 4a, तो इसमें भी ए का मान चेंज होगा, बाकी होना कुछ नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व बेटा कैसे करना है, तो अपन को साफ साफ पता चल रहा जी जो इक्वेशन है बेटा किसकी है, एलिप्स की। तो इक्वेशन बेटा अपने पास है वाई स्क्वायर बराबर 4a। ठीक है, तो देखो एलिप्स का बनाओ डायग्राम। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x और इसके नाभि लंब। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो बेटा ये इसका जो होता वो फोकस होता, नाभि होती, तो ये क्या होता बेटा इसका नाभि लंब। ठीक है बेटा, तो आपको इसका एरिया जाना, जी कर्व हो गया और जी आपका एल आर हो गया, इसी को एल आर बोलते, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो जी तो क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, अब इक्वेशन है 4ax, तो कहाँ तक जा रहा है अपन इसमें, एक्स अक्ष पे ए तक, तो वाई कोऑर्डिनेट का हो जाना है भैया 0 हो जाना है। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ चले, स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंड पॉइंट ए। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया होवे वालों है ना, जरूरतमंद क्षेत्रफल, तो कितना होने लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट ए एंड लिमिट बी, तो कितना हो जाने वाई डी एक्स। तो अब पहले हम बेटा इसका निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद तो उसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो टोटल, चलो कंप्लीट ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है बेटा आपका, यहाँ 2, इस पार्ट का निकालना तो 2 का मल्टीपल निकालना। अब हम टोटल का ही निकाल के बता रहे हैं, तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल हो जाएगा 2 का। 2 लिमिट कहाँ से कहाँ चली भैया, स्टार्टिंग लिमिट कितनी है 0, एंड लिमिट कितनी है ए, और वाई डी एक्स। अब भाई हमें करना क्या है, y का मान पता करना। तो देखो इक्वेशन का है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो अब स्क्वायर को साइड ले जाओ, तो y बराबर अंडर रूट 4ax। अब देखो 4 को बाहर निकालो तो 2, इसको रूट में लिख दो, रूट ए एक्स और रूट एक्स पे भी होगा, तो जी बेटा y का मान आ गया। अब y का मान अपने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको पुट कराओ। जो रिक्वायर्ड एरिया बेटा आपका होगा 2। ठीक है, 2 लिमिट 0 से a और y का 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो जरा इसको ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया है बेटा अपना 2 बाहर निकल आएगा तो होगा 4, रूट ए भी बाहर आ जाएगा। अब अंदर आपका जो बचा वो क्या बचा, रूट एक्स, और रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जरूरतमंद क्षेत्रफल 4 अंडर रूट ए। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर इसमें 1 जुड़ जाएगी
तो 3/2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3/2 और लिमिट 0 से a। तो ये दो ऊपर आ जाएंगे आपके, तो रिक्वायर्ड एरिया दो ऊपर आ जाएंगे तो कितने हो जाए 8/3 रूट के a और लिमिट कहाँ पे लगनी है आपकी x⁻3/2 लिमिट लगनी 0 से a। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो 8/3 रूट a और यहाँ पे लिमिट लगाओ आप, तो यहाँ पे x की जगह ये रखेंगे तो a⁻3/2 ठीक है, और यहाँ 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाना। अब देखो आप रिक्वायर्ड जो एरिया हो जाएगा भैया 8/3, ये पावर कितनी है भैया a⁻1/2 और ये a⁻3/2 और 1/2 और 3/2 को जोड़ो, मतलब ये हाफ है और ये आधा है, ये 1.5 है और 1.5 और आधे को जोड़ो तो कितना हो जाता भैया 2, तो 8/3 और यहाँ पे आ जाए a²। तो ये आपका बेटा टोटल एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया, इस कर्व से घिरा हुआ और LR से घिरा हुआ। देख लो बेटा इसको ध्यान से। अब बस कुछ नहीं होने, आंसर चेक करने के लाने आप लोगों को क्या कर लेना है, थोड़ा सा काम कर लेना है, केवल ए को मान देखत जाने और यहाँ पे ए को मान पुट करत जाने। जैसे मान लो सीधा जी याद कर लेना, कई बार MCQ में आ जाता तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है भैया रिक्वायर्ड टोटल एरिया, तो टोटल एरिया है अपना वो कितना है 8/3 a² है। अब अगर ऐसा आ गया कभी y² बराबर 16x आ गया, ठीक है केवल 16x, तो इसको देखो कैसे लिख सकते अपन y² बराबर 4 और a को मान कितना 4x, तो a को मान कितना हो जाना है 4, पुट करा दो यहाँ पे सीधा 4, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाए आपको 8/3 और 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाए भैया 8/3 और 4 का स्क्वायर 16। रिक्वायर्ड एरिया भैया आपको जो हो जाए इसको मल्टीपल करके आप 3 से भाग कर लेना, ठीक है, तो जी आपका इस प्रकार से एरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको आज इंटीग्रेशन पार्ट का जो इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 8 NCERT के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आपको समझा दिए। बोर्ड एग्जाम में इन 3 एग्जाम्पल को हमने समझाया, इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी के मान किस प्रकार से आपको चेंज करते जाना, बाकी सॉल्व करने का तरीका आपका बेटा सेम ही रहेगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे NCERT एक्सरसाइज 8.1, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन है तो वहाँ से आपको इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे अपन सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए आप इनको बढ़िया तरीके से एक बार खुद से लगा के कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।